नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो हम लोग यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो स्कॉर्पियो साइन और स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन यहाँ पर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए आने वाला जो मंथ है, जुलाई का जो मंथ है, वो किस प्रकार का रहने वाला है, क्या चीज़ें जुलाई का मंथ आपके लिए लेकर आ रहा है, कैसा समय रहेगा, क्या कुछ होने वाला है, भविष्य फल कैसा होगा, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही जुलाई के मंथ में। डेफिनेटली वो सब हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा गाइस। तो चलिए देर ना करते आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है सारे स्कॉर्पियंस के साथ में ये रेजोनेट ना करे, हो सकता है किसी के साथ में पूरी रेजोनेट करे, किसी के साथ में पार्शली रेजोनेट करे। तो अगर पार्शली रेजोनेट कर रही है तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। और अगर बिल्कुल भी रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करी तो आप पूरी वीडियो स्किप कर सकते हैं, पूरी रीडिंग स्किप कर सकते हैं और किसी दूसरे टैरो रीडर को आप उनकी रीडिंग को आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देर न करते आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्कॉर्पियन हैं और जोडियक से भी अगर आप अपने आप को स्कॉर्पियन साइन से देखते हैं जोडियक में और अपने आप को स्कॉर्पियन समझते हैं और उसकी रीडिंग आप हमेशा से फॉलो करते आए तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को यहाँ पर रिफ़र कर सकते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए जुलाई का मंथ क्या कुछ लेकर आने वाला है। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट की जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। लास्ट सफल स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट जुलाई मंथ। Eight of Cups with the Temperance, Scorpio sign, Scorpio ascendant, Scorpio sign, Scorpio ascendant July month. Seven of Pentacles with Eight of Pentacles. ओके तो गाइज यहाँ पर आपको कार्ड जो है वो क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ दो सिचुएशन मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा स्कॉर्पियो के लिए। इनमें से जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको आपको रखना है, दूसरे को स्किप कर देना है। दोनों अगर रेजोनेट कर रही तो आप दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। गाइज पहली सिचुएशन आई एट ऑफ कप्स विद दी टेम्परेंस कार्ड। तो कुछ स्कॉर्पियो जो है यहाँ पर वो किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के काफ़ी आपने अपने आप को पेशेंस में रखा हुआ है, धैर्य आपने बांध कर रखा हुआ है, धीरज बांध के रखा हुआ है। आप समय की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय से आप एक बोलना चाहिए पॉज जो है आपने ले करके रखा हुआ है। वेट एंड वॉच में आप किसी चीज़ को लेकर के आपने रखा हुआ है। कोई सिचुएशन हो सकती है या कोई बात हो सकती है या कोई पर्सन भी यहाँ पर मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। ये डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेटेड है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लव कनेक्शन हो या रिलेशनशिप ही हो। ये आपके उस इमोशन से रिलेटेड भी हो सकता है जो आपने अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में या और किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपने इन्वेस्ट किए थे, तो वो इमोशन से रिलेटेड भी यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। जिस व्यक्ति के साथ में जैसा आपको रेजोनेट करे उसके हिसाब से ही आप रखिएगा। तो आपने जो वेट आपने किया हुआ है, आपने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है किसी चीज़ के होने का या किसी चीज़ के सही होने का। यहाँ पर आपने जो पेशेंस रखा हुआ है
तो उसमें से आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो कहीं ना कहीं आप उन पुरानी बातों से, हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ इमोशनल लॉस हुए हैं, किसी पर्सन के कारण से या किसी सिचुएशन के कारण से आपको इमोशनल लॉस आपको झेलना पड़ा है। कहीं ना कहीं आप इमोशनल लॉस की स्थिति में थे, आपके इमोशंस को हर्ट किया गया है, आपने जो एक्सपेक्ट किया था, पास्ट की बात कर रहा हूँ, जो एक्सपेक्ट किया था वो आपको प्राप्त नहीं हुआ है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें या सिचुएशन नहीं बनी है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के, जिसको आप काफ़ी समय से होल्ड पर रख के अपने अंदर रखे हुए थे और पेशेंस धारण किया हुआ था, उस सिचुएशन से आप यहाँ पर मुझे क्लियरली बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। तो जो इमोशनल लॉस आपको पास्ट में आपने झेला है, आपने फील किया है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो सकता है या फिर किसी सिचुएशन के साथ हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, बिजनेस जॉब में हो सकता है, कलीग्स के साथ हो सकता है, जो भी आपको जैसा रेजोनेट करे उसके हिसाब से आप इसको देखिए। तो उस स्थिति से, उस सिचुएशन से आप अपने आप को यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर लेकर जाएंगे तो ये सिचुएशन 100% ख़त्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन से भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको कुछ रिजल्ट या आउटकम यहाँ पर प्राप्त हो, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है। पर आप अभी जो है इन दिस मंथ ऑफ जुलाई, आप इस सिचुएशन से आप अपने आप को टोटली बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली गाइस, जिस चीज़ को लेकर के आपका इमोशनल लॉस हुआ है पास्ट में या हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हुए हैं, आप उस चीज़ से यहाँ पर, उस सिचुएशन से आप यहाँ पर बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन आई थी, पहली रीडिंग थी। दूसरी रीडिंग जो है उसमें कार्ड जो है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप पास्ट में या अभी के जो सिचुएशन है करंट में, उसमें कहीं ना कहीं आप एक इक्वल गिव एंड टेक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ज़्यादातर मुझे फाइनेंस के केस में ही दिख रहा है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी या फाइनेंस, करियर, जॉब या बिजनेस हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं आप इक्वल गिव एंड टेक का आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने साइड से काफ़ी कुछ दिया है और आपको बदले में रिटर्न में वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, जिसके कारण से सिचुएशन जो है वो अनबैलेंस बनी हुई है। आपको ये लग रहा है कि आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, चाहे अपना परिश्रम हो, चाहे आप अपना एफर्ट हो, चाहे आपका इमोशंस हो, आपने काफ़ी इन्वेस्ट यहाँ पर किया हुआ है, पर आपको रिटर्न में आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पर वो सब चीज़ें मिली नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जुलाई के मंथ में गाइस, जिसके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, उसके साथ डेफिनेटली जुलाई में ये रीडिंग आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि आप पास्ट से ही, पास्ट में आपने जो इन्वेस्ट किया है, पास्ट में आपने जो परिश्रम किया है, जो इमोशंस, जो एफर्ट, जो ताकत आपने लगाई है पास्ट में सिचुएशंस के लिए, हो सकता है आपके वर्क प्लेस में ही मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहा है, वर्क प्लेस हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, अपने पेंटिकल्स को लेकर, अपने करियर को लेकर जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसमें आप कोई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं रिटर्न आने की, यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो जुलाई के मंथ में आप उस चीज़ का रिटर्न आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक भी आपको यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है चीज़ों को लेकर के, कि आपने काफ़ी कुछ किया है पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है और उसी पास्ट से आप रिटर्न आप आने की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं, अभी भी स्टिल वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उस सिचुएशन से, उस पर्सन से आपको रिटर्न आएगा और आपकी कंडीशन जो, आपकी जो स्थिति जो है वो टोटली बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो जो इक्वल गिव एंड टेक आप जो चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा। ये आप अपने माइंड में कंटिन्यू यहाँ पर चलाते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो दो सिचुएशन यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब की स्कॉर्पियो। कुछ स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप कुछ चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं। जो सोसाइटी के जो नीडी पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आप कहीं ना कहीं कुछ दान पुण्य कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। ये भी आपको, ये भी स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, पर कुछ चैरिटी वर्क आप में से कुछ लोग यहाँ पर करते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं इस पूरे पीरियड में। जून जुलाई इन दोनों पीरियड में मैं बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए गाइज, अब गाइडेंस देख लेते हैं। स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस यूनिवर्स क्या दे रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस का क्या कार्ड है। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर गाइडेंस में जो कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ वाइंड्स। तो डेफिनेटली आप, मैंने जो रीडिंग में यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया है, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको किसी चीज़ का बर्डन यहाँ पर सता रहा है। उस चीज़ का बर्डन, उस बात का बर्डन आपके हृदय में अभी तक है और आप उसको ले करके, कैरी करके अभी तक चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिस भी चीज़ का बर्डन आप अपने मन में, अपने हृदय में रखे हुए हैं, दिल में रखे हुए हैं, तो उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको इस बर्डन को कहीं ना कहीं रिलीज़ करने की आवश्यकता है। यूनिवर्स यहाँ पर गाइडेंस ये क्लियरली प्रदान कर रहे हैं कि आपको इतना बर्डन लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। ये जो घटना आपके साथ जो भी हुई है पास्ट में, या किसी पर्सन के द्वारा हुई हो, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल, या किसी सिचुएशन के कारण से हुई हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आपको जो बातें इनमें से आप रिलीज़ आपको कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, उसको आपको डेफिनेटली यहाँ पर रिलीज़ करने की आवश्यकता है। लेट गो करिए, इतना बर्डन लेकर के कैरी करके आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है, ये अप एंड डाउन यहाँ पर चलते रहते हैं। समय कभी अच्छा चलता है, कभी खराब चलता है। तो समय परिवर्तन डेफिनेटली होता है और आगे होगा। आपको इतना बर्डन रखने की आवश्यकता नहीं है। समय फिर परिवर्तित होगा, फिर चेंज होगा, और आपके लिए फिर एक अच्छा टाइम, एक अच्छा माहौल, एक अच्छी परिस्थिति आपके सामने फिर आएगी, और आप उसमें डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, और डेफिनेटली आप उस चीज़ को, उस मोमेंट को आप इन्जॉय यहाँ पर करेंगे। तो इतना बर्डन आपको यहाँ पर रखने की आवश्यकता नहीं। इसमें से जितना भी आप, मैक्सिमम जितना भी आप रिलीज़ कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, उसको आप रिलीज़ करिए। अगर किसी पर्सन ने आपके खिलाफ कुछ किया है, कुछ गलत किया है, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, ताकि आप उस एनर्जी से आप बाहर निकल जाएं। डेफिनेटली यूनिवर्स यहाँ पर ये चीज़ गाइड कर रहे हैं। आप जितना माफ़ी देंगे, जितने लोग को माफ़ करेंगे, उतना ही आपको अपने हार्ट में, अपने हृदय में हल्कापन महसूस होगा, उतना ही आप इस बर्डन से छुटकारा पाएंगे। तो ये भी एक साथ में मैसेज यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए अब एक हैंडमेड कार्ड से निकाल लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, जुलाई मंथ, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। रिकंसिडर। तो यहाँ पर जो कार्ड जो आया वो है गाइडेंस का, वो है रिकंसिडर। तो गाइज ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें आपके मन में जो कंटिन्यू जो चल रही हैं, जो आपको बर्डन भी दे रही हैं,
तो उनमें से ऐसा हो सकता है कि जुलाई के मंथ में आपके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस आए, या पास्ट से निकल गए कोई पर्सन आए, या वो सिचुएशन ही क्यों ना वापस आए आपके पास, तो आपको वहाँ पर रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं हुई है, अगर आपके रिलेशन में या फिर आपके साथ जो सिचुएशन रही है, ग्रुप ऑफ पीपल जो रहे हैं, वर्क प्लेस में अगर कोई पर्सन थे वो रहे हों, या आपके रिलेटिव या हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना रहे हों, तो अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में नहीं आई है, तो डेफिनेटली आपको रिकंसिडर करने की आवश्यकता है अपने निर्णय में, अपने फैसलों में। जुलाई के मंथ में यहाँ पर यूनिवर्स की ये गाइडेंस निकल कर आ रही है। तो अगर कोई ऑप्शंस आपके पास जुलाई मंथ में आ रहे हैं, तो उन ऑप्शंस के बीच में चीज़ों को आप अच्छे से देखिए, सारी चीज़ों का आप एनालिसिस करिए, उसके बाद ही आप अपना फैसला जो है, अंतिम फैसला वो लीजिए। तो रिकंसिडर किए बिना आप जिस चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। हो सकता है कोई ऑफ़र हो आपके लिए पास्ट से निकल करके, कोई प्रपोजल हो, उस चीज़ को आप एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। हो सकता है कि आपके ग्रोथ से जुड़ा हुआ हो, आपके सेल्फ ग्रोथ, आपके ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो उस चीज़ को, उन बातों को आपको रिकंसिडर करने की आवश्यकता है, और इस तरह से गाइडेंस मुझे यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं। तो गाइस, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग जुलाई मंथ के लिए। डेफिनेटली अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन अवश्य दबा दें। तो ऐसी ही गाइडेंस वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।